Good morning students. This is your grammar book word chapter 14 prepositions. Prepositions क्या होते हैं आज हम उनको समझते हैं. What is the meaning of prepositions? Prepositions वो होते हैं कि जो सेंटेंस में लग के उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं. कि यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस हमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और उनमें क्या prepositions यूज हुआ है वो हम देखते हैं. Now let's start. The plane took off at 8 AM. द प्लेन देखिए ये पिक्चर भी दिख रही है कि टेक ऑफ मतलब क्या होता है उड़ने के लिए. जब टेक ऑफ करते हैं मतलब उड़ गई. कब उड़ी? 8 o'clock पे 8 AM. तो अब इसमें क्या आता है एट. जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं. प्रिपोजिशंस बहुत सी होती हैं. एट, इन, आउट, बिहाइंड, अंडर, थ्रू, नियर, फार. हम यहाँ पर कुछ प्रपोजिशंस की बात करेंगे. सेकेंड सेंटेंस है रोमा पास्ट द थ्रेड थ्रू द बीट्स. अब ये जो रोमा है पास्ट मतलब पास्ट द थ्रेड क्या कर रही है बीट्स को पास कर रही है थ्रेड से. लेकिन किसके थ्रू? थ्रू थ्रेड थ्रू द बीट्स. थ्रेड को पास कर रही है बीट्स को थ्रेड में लेकिन किसके थ्रू मतलब द्वारा. रोमा बीट्स को पास कर रही है थ्रेड के थ्रू का हिंदी मीनिंग होता है के द्वारा. थर्ड है हमारा पारुल पार्क्ड द कार नियर द हाउस. पारुल ने कहाँ पार्क की कार? नियर द हाउस, घर के पास. अब ये नियर का मीनिंग होता है पास. हमने यहाँ पे नियर प्रपोजिशन यूज करी क्योंकि घर के पास कार की है तो इसलिए इसमें आएगा नियर. अगर ये दूर होती है तो हम क्या कर देते हैं फार द हाउस. फार मतलब दूर. अब ये पिक्चर देखिए द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. अब ये कैट जो है देखिए विंडो के बाहर जा रही है तो बाहर के लिए हम क्या करते हैं आउट ऑफ वर्ड का यूज करते हैं. तो ये प्रिपोजिशन यहाँ पे क्या है आउट ऑफ. द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. फिर यहाँ देखिए ये पिक्चर रितेश जम्प्ड इनटू द रिवर. अब ये रितेश जो है वो कहाँ जंप कर रहा है? रिवर में. तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे इनटू द रिवर. रिवर के अंदर जा रहा है ये वो उसमें जा रहा है. रिवर में इनटू द रिवर में. इसलिए हमने यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन यूज की है. लास्ट पिक्चर I love stories about wizards and magicians. मुझे कैसी स्टोरीज पसंद है? अबाउट मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग के बारे में किसके? विजार्ड और मैजिशियंस के बारे में जो स्टोरीज होती हैं मुझे वो पसंद है. तो अबाउट मतलब के बारे में. अब यहाँ पे देखिए द वर्ड्स एट, थ्रू, नियर, आउट ऑफ, इनटू एंड अबाउट show the relationship between a noun और pronoun. यहाँ पे जो वर्ड्स हैं at, through, near, out of, into, about ये क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन. देखिए सभी में नाउन भी दी हुई है और प्रोनाउन भी दी हुई है सभी सेंटेंस में. तो ये रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन. अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस है ना, जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स है नाउन और प्रोनाउन उनके बीच में एक रिलेशन बता रहे हैं. दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन. और जो ये वर्ड्स हैं ये जो रिलेशंस बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस लगाने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है. नाउ लुक एट दिस पेज नंबर 65. लुक एट दिस पेज. क्वेश्चन नंबर ए. चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस फॉर ईच सेंटेंसेस. आपको करेक्ट प्रपोजिशन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में अलग अलग प्रपोजिशंस दी हुई है. हमें करेक्ट प्रपोजिशंस चूज करना है. फर्स्ट वन आई विल मीट रितु. मैं रितु से मिलूंगा. विल लग गया मतलब हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं. आई विल मीट रितु. अब यहाँ पे ब्लैंक है और हमारे पास क्या है इन, एट और फॉर. तो हमारा क्या आएगा आंसर? एट.
चलिए मैं पहले ये इरेज कर देती हूँ तो आपको ये कंफर्म होगा कि हमें क्या करना है। ओके, देखिए मैं सारे ये प्रीपोजिशन जो मैंने अभी लिख रखे हैं मैं इन्हें इरेज करती हूँ और फिर हम इनको लिखेंगे वापस से। ओके, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ओके, वेट, now let's start once again. I will meet Ritu अब in at for 5 o'clock। तो अभी मैंने आपको बताया टाइम के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, एट। ये हम एट और ये यहाँ पर भी लिखेंगे 80 एट। सेकेंड है द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टीचर ने स्टोरी बताई। अब बिटवीन है, टू है और अबाउट, ये 3 वर्ड्स हैं हमारे प्रीपोजिशन के, बिटवीन, टू और अबाउट। और क्या है हमारा, एलिफेंट की स्टोरी है तो किसके बारे में, के बारे में बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट। अभी आपको बताया अबाउट का मीनिंग हम के बारे में, तो टीचर ने हमें किसके बारे में स्टोरी सुनाई, एलिफेंट के बारे में। थर्ड है रोहन डाइव्ड, ऑप्शन है इनटू, ऑन और अंडर। इनटू मतलब में, ऑन मतलब पर और अंडर मतलब अंदर द रिवर। तो रोहन डाइव कहाँ करेगा, इनटू द रिवर आएगा, है ना। तो किस में आएगा, इनटू द रिवर। ओके, करेक्ट आंसर इज इनटू। रोहन डाइव्ड इनटू द रिवर। फोर्थ क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स आर इनसाइड मतलब अंदर, ओवर मतलब उसके ऊपर, ऑन पर द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स आर कहाँ होते हैं, इनसाइड द क्लासरूम आएगा, है ना। द स्टूडेंट्स आर इनसाइड द क्लासरूम, सो वी विल राइट हियर इनसाइड द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट, प्लीज टेल मी समथिंग ब्लैंक, ऑन पर, फॉर मतलब के लिए, अबाउट के बारे में। अब आप किसी से पूछोगे प्लीज टेल मी समथिंग योर सेल्फ, तो क्या आएगा, अबाउट आएगा, आपके बारे में कुछ बताइए। तो हम क्या पूछेंगे, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में अबाउट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks using the correct prepositions from those given below। जो ये देखिए आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इनमें जो प्रिपोजिशन दी हुई है इनमें से हमें करेक्ट प्रिपोजिशन चूज करना है और उन्हें इन सेंटेंसेस में फिल करना है। टू, एट, अंडर, फॉर, नियर, इनटू, अराउंड, बिटवीन, आफ्टर, आउटसाइड, दीज आर द प्रिपोजिशन, है ना। हमें करेक्ट प्रिपोजिशन चूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज प्रीति स्टेयर्ड ब्लैंक द स्ट्रेंज क्रिएचर इन द केज। यहाँ देखिए पिक्चर में प्रीति को स्ट्रेंज मतलब क्रिएचर को देख के, कैसे केज में देख के, स्ट्रेंज मतलब आश्चर्य से हो गई। तो प्रीति स्टेयर्ड किसके बाद, बाद में आएगा, तो प्रीति स्टेयर्ड आफ्टर द स्ट्रेंज क्रिएचर इन द केज। जब प्रीति ने केज के अंदर क्रिएचर को देखा तो वो कैसी होगी, स्ट्रेंज। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, आफ्टर। फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, आफ्टर। ओके, हमारा आंसर है AFTER, आफ्टर। सेकेंड, बॉबी कुड नॉट चूज ब्लैंक अ बिस्किट एंड एन आइसक्रीम। तो बॉबी कुड नॉट मतलब नहीं खाएगा, नहीं चूज करेगा, बिस्किट एंड एन आइसक्रीम, तो क्या आएगा, बिटवीन। बिटवीन बिस्किट और आइसक्रीम में से, दोनों में से चूज करना है। तो बॉबी कुड नॉट चूज बिटवीन अ बिस्किट एंड आइसक्रीम। हम क्या लिखेंगे, BETWEEN, बिटवीन। थर्ड, रघु वाज सिक सो ही वेंट अ डॉक्टर। सो ही वेंट ब्लैंक अ डॉक्टर। रघु कैसा है, बीमार है, सो ही वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना है ना, तो वेंट टू अ डॉक्टर। फोर्थ, मनु ड्रॉप्ड हिज कैप। ड्रॉप मतलब निकालना या छोड़ दिया। मनु ड्रॉप्ड हिज कैप ब्लैंक हिज फ्रेंड्स, तो उसके फ्रेंड के घर के क्या होगा, नियर।
नियर हिज फ्रेंड्स हाउस। मनु ड्रॉप्ड हिज कैब नियर हिज फ्रेंड्स हाउस। उसके फ्रेंड के घर के पास ड्रॉप कर दिया। द मैन वेटेड ब्लैंक द ऑपरेशन थिएटर। तो हम कहाँ बाहर वेट करेंगे ना, मैन कहाँ बाहर वेट करेगा ऑपरेशन थिएटर के, तो क्या आएगा आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। द मैन वेटेड आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। 6 द कैट सैट ब्लैंक द टेबल। अब ये क्या है, अंडर है ना, टेबल के अंडर है, तो क्या आएगा द कैट सैट अंडर द टेबल। द कैट सैट अंडर द टेबल। 7 रवि वेंट होम। अब देखिए टाइम दिया हुआ है 9 o'clock। रवि वेंट होम 9 o'clock, तो क्या आएगा हमारा एट। रवि वेंट होम एट 9 o'clock, क्योंकि टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे। दे वेंट ब्लैंक द वर्ल्ड इन 80 days। तो दे वेंट क्या आएगा हमारा, दे वेंट अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड मतलब विश्व का चारों ओर चक्कर लगाने, अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड घूमने के लिए हम अराउंड द वर्ल्ड यूज करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। वे लोग घूमने गए 80 days के लिए, कहाँ गए अराउंड द वर्ल्ड। द डॉग फेल। अब डॉग फेल क्या होगा, इनटू अ पिट। ये देखिए ये कहाँ गिर गया डॉग, इनटू अ पिट। एक गड्ढे में गिरना तो इनटू, देखिए हमने ये पिक्चर में दिख रहा है इनटू, गड्ढे में पिट में गिर गया, तो डॉग फेल इनटू अ पिट। लास्ट वन द सोल्जर गॉट एन अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड मिलता है सोल्जर को, फॉर ब्रेवरी। किसके लिए मिलता है, फॉर। तो फॉर का मीनिंग क्या होता है, के लिए। द सोल्जर गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। नाउ नेक्स्ट पेज। Here is a picture story of classroom. Question number C. Fill in the blanks to complete the composition. Use prepositions from the ones given below. हमें यहाँ पे देखिए prepositions दी हुई हैं और इसमें हमें सेंटेंस में कंप्लीट करना है preposition, करेक्ट preposition को। At टाइम के लिए, on पर, in में, behind मतलब पीछे, next to मतलब आपके बाद, about मीन्स के बारे में, और टू हम जब टू आंसर देखिए पिक्चर है एक, यहाँ पे एक टीचर है, क्लासरूम है, क्लासरूम में चार्ट्स भी लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। मिस नीता इज ब्लैंक द क्लासरूम। तो क्लास में है टीचर, तो क्या आएगा इन। मिस नीता इज इन द क्लासरूम। सी इज लुकिंग किसको, को के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू। सी इज लुकिंग टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों को देख रही हैं। सी इज लुकिंग टू द चिल्ड्रन। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ बोल रही हैं, अबाउट देम, उनके बारे में। एंड सेइंग समथिंग अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ बोल रही हैं। द चिल्ड्रन आर सिटिंग, कहाँ पर बैठे हैं चिल्ड्रन, ऑन द बेंचेस। तो द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। दे आर राइटिंग एट देयर नोटबुक्स। अब वो कहाँ लिख रहे हैं, देखिए उनकी नोटबुक में लिख रहे हैं, तो एट देयर नोटबुक्स। द बॉय सिटिंग इन द फ्रंट रो इज राहुल। जो फर्स्ट रो में जो बच्चा बैठा है वो कौन है, राहुल। तो द बॉय सिटिंग इन, बैठा है ना, बॉय सिटिंग इन द फ्रंट रो इज राहुल। अ गर्ल वेयरिंग अ बो इज सिटिंग। जो लड़की है उसने जिसने बो पहना है, ये देखिए ये बो पहनी है, बो बिहाइंड हिम, उसके बाजू में। बिहाइंड मीन्स पीछे, सॉरी पीछे, और बिसाइड मीन्स होता है बाजू में, बिहाइंड उसके पीछे है। सी इज लिली, वो कौन है, लिली है। समर्थ एंड अंकित आर सिटिंग बिहाइंड लिली। समर्थ और जो अंकित है वो किसके पीछे बैठे हुए हैं, किसके, लिली के। ये देखिए ये लिली है
और इसके पीछे समर्थ और अंकित बैठे हुए हैं। सौम्या इज सिटिंग नेक्स्ट टू समर्थ। नेक्स्ट टू मतलब के बाद, है ना। के बाद कौन बैठा है? सौम्या। सौम्या इज सिटिंग नेक्स्ट टू समर्थ। टू चार्ट्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल। देखिए, टू चार्ट्स वॉल में लटक रहे हैं। हैंगिंग मीन्स लटकना। हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल पर है। बिहाइंड द चिल्ड्रन, बच्चों के पीछे। बिहाइंड द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के पीछे। द चार्ट्स आर अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चार्ट्स किसके बारे में है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या आएगा? द चार्ट्स आर अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ योर chapter 14 of grammar book has completed. You have to write answers in your book only. Thank you. Have a nice day.